दोनों अगर ओड नंबर का मल्टीपल हमेशा एक ओड नंबर तो मिलता है। अंक कहने के लिए बहुत है, लेकिन काउंटिंग कीजिएगा तो हमारे लिए जो डिजिट बनते हैं वो हमारे लिए 10 ही अंक है। तो कौन 8 संख्या का दूसरा नाम क्या होता है आपका होता है ये संख्या याद रखिए। वेलकम टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है और आपके एग्जाम्स के बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो आज हम आप सभी के लिए 1 to 5 का मैथ क्लास का कुछ थ्योरी लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ओड इवन नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके अलावा और चर्चा करेंगे विभाजित के नियम पर, ठीक, डिविजन रूल को पढ़ेंगे। इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि 1 to 5 का मैथ ज़्यादा टफ होता नहीं, नॉर्मली इजी क्वेश्चन सब होता है। तो उस पर चर्चा करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो मैथ का होगा। और मैथ में बस हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। 1 to 5 का मैथ बहुत ईजी होता है, यानी घरेलू जो आप वर्कआउट करते हैं, घर में सामान लाना ले जाना, जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ, इसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन होंगे। हम लोग सब उसी पे चर्चा करते हैं अभी और देखते हैं। सबसे पहला आपका अगर आज बात करते हैं हम टॉपिक का, तो हम लोग का जो टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में, मैथ्स पेडागोजी, लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ मैथ्स के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थ्योरी क्लास में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अंक के बारे में। इस दुनिया में अंक होते कितने हैं? तो अंक इस नंबर सिस्टम में आपका टॉपिक है कि नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले अंक के बारे में कि अंक होते कितने हैं। तो अंक कहने के लिए बहुत है, लेकिन काउंटिंग कीजिएगा तो हमारे लिए जो डिजिट बनते हैं वो हमारे लिए 10 ही अंक होते हैं। तो कौन कौन? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होते हैं। तो अंक होता क्या है? तो अब कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि अंक की संख्या कितना, तो लोग कोई बताते हैं 9, कोई बताते हैं 10। तो अंक का जो संख्या होता है वो आपका कितना होता है? तो वो आपका 10 होता है। देखिएगा लिखा हुआ है कि 0 से 9 तक के पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 10। कौन कौन होगा? तो 0 1 2 3 4 5 6 8 ये सब क्या है? तो आपके अंक है। अगर हम बात करते हैं फिर आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो नॉर्मली ऐसे याद रखिए कि वैसी संख्या जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सबका क्या है? तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। यानी अगर हम इसमें 0 को जोड़ेंगे तो 0 को तो काउंट करेंगे। एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो अगर हम बोले कि बोलिए कितना, आप काउंट कर बताइए कि सर कितना, तो 2 है। नॉर्मली सवाल जाना है कि हाँ कितना नंबर ऑफ सिस्टम, तो यहाँ 2 है, या 2 डिजिट या फिर 2 चीज को भी फिगर को ड्रॉ किया गया है। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं ना कि 1 और 2। अगर इसको मिटा दें तो आपके पास एक भी नहीं बचा, यानी क्या? तो 0 हो गया। तो याद रखिएगा कि जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि का क्या है, तो गणना का मतलब होता है गिनती करना, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक, या फिर गिनती किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या। याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या में स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 से जहां तक जा सके अनंत तक आप जा सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर सिस्टम से 1 2 3 4 से लेके, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। अब आपका आता है पूर्ण संख्या। तो नॉर्मली पूर्ण संख्या में करना कुछ भी नहीं है। पूर्ण संख्या बस इतना ही याद रखिए कि जो दिया गया नंबर है, ठीक, जो आपका प्राकृतिक संख्या ऊपर हम पढ़ाए थे आपको, उसमें सिर्फ अगर आप 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि देखिए यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या बनेगा? वो कहलाएगा आपका तो पूर्ण संख्या। यानी कि देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या? तो 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुआ, तो कहलाया आपका ये पूर्ण संख्या। अब अगर हम बात करते हैं आप लोग का अभाज्य संख्या, देखिए संख्या 2 होता है, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। अगर हम भाज्य की बात करें सबसे पहले, तो भाज्य यानी कि जिसमें भाग लगे। अगर हम बात करते हैं अभाज्य, इसका क्या मतलब हुआ? कि जिसमें भाग ना लगे। सिंपल सी बात, एकदम याद कर रही है ट्रिक से कि भाज्य का मतलब कि जिसमें भाग लगे और अभाज्य का मतलब कि जिसमें भाग न लगे। तो एक से बड़ी वह संख्या जो या तो एक से या फिर स्वयं से करता हो, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। बस याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए कि वैसी संख्या जो या तो एक से कटे या फिर खुद से कटे, वो सारा क्या होता है? तो आपका अभाज्य संख्या होता है। अब हम यहाँ से देखते हैं, इस बॉक्स को देखिएगा। इस बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा होगा पीला पीला, वो सब क्या है? तो आपका अभाज्य संख्या है। गौर से देखिएगा, इस पूरा बॉक्स को गौर से देखिए। हम 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर को लिख चुके हैं और इसमें हम लोग को यही देखना है कि कौन प्राइम संख्या है, कौन मेरा प्राइम नंबर है, कौन नहीं है। तो देखिए जो पीला बॉक्स में आपको दर्शाया गया है, ये सारा आपका क्या है? तो प्राइम नंबर। इस एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं हम अगर 2 को, तब 2 को देखिए तो 2 आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में या तो डिवाइड लगेगा 1 से या लगेगा 2 से। यानी हम बताएं कि
कि वैसा संख्या जिसमें या तो 1 से या फिर खुद उसी नंबर से डिवाइड हो जाए और उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अगर हम 3 की बात करते देखिए तो 3 में किससे, या तो 1 से या फिर 3 से। अगर हम 4 की बात कीजिएगा तो 4 में 1 से भी लगेगा डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, और 4 तो 2 से ज्यादा हो गया। हम चर्चा किए थे या तो खुद से या फिर 1 से। अगर आप 5 को लेते हैं तो 5 में किस किस से डिवाइड होगा, तो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से। या 7 लीजिए, तो इस तरह से हम आपको दर्शा दिए। आपके पास ये चला जाएगा पीडीएफ, सभी आप लोग वहां से देख लीजिएगा, टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ आपके पास जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो करके आप पीडीएफ को वहां से ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिएगा तो हम पूरा प्राइम नंबर लिख दिए, लेकिन इसमें कंडीशन कुछ आते हैं कि इतना सारा प्राइम नंबर पूछेगा कौन। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे जो पूछे जाते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग से पूछे जाते हैं। कंडीशन क्या होगा आपका, तो कंडीशन आपका ये होगा, कंडीशन आपका ये होगा कि क्वेश्चन पूछेगा 1 से लेके 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितना। तो या फिर आपसे पूछे कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन है, ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन। इस तरह से क्वेश्चन राइज होते हैं ऑप्शन में और वहां से पूछा जाता है टिक आउट करने के लिए। तो इस कंडीशन से देखा जाए तो यही चीज है कि हम यहाँ लिख दिए डायरेक्ट। कभी कभी पूछ दे कि 1 से लेके 10 तक के बीच में, 1 से लेके 10 तक देखिए यहाँ आपसे पूछा, कभी कभी पूछता है कि 1 से 10 तक के बीच का जो प्राइम नंबर है उसका सम कितना कितना होगा। तो उस कंडीशन में देखिएगा प्राइम नंबर कौन कौन, 2 है, 3 है, 5 है, 7। अगर इस पूरा को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा देखिए कितना होगा, तो 3 और 2 5, 5 10 और 7 17 हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 10 तक के बीच का जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर का सम कितना होगा। तो उसी कंडीशन से हम यहाँ लिख दिए हैं, सारा का निचोड़ निकाल दिए कि आपके एग्जाम के पर्पज से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेके 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी। तो याद रखिए 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी होती है, तो अभाज्य संख्या आपका होता है 25। फिर आपसे पूछ दे कि 1 से लेके 50 तक के बीच में कितना होता है अभाज्य संख्या, तो कितना, तो 15। फिर पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो यह होता है 2। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है आपका सम संख्या, बाकी सारा नंबर क्या है तो आपका विषम संख्या होता है। यानी 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो आपका सम संख्या होता है, बाकी सारा का सारा नंबर क्या होता है तो आपका विषम होता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो भाज्य संख्या, तो नॉर्मली बात है कि भाज्य संख्या यानी भाग लगना, यानी वैसी संख्या जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, या फिर एक और स्वयं के साथ किसी और तीसरी नंबर से भी कट जाएगा तो सारा क्या कहलाएगा आपका, तो कहलाता है भाज्य संख्या। तो नॉर्मली बात है, यानी सिंपल से याद रखिए कि भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका होता है यौगिक संख्या। इसको सबसे ज्यादा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यौगिक संख्या के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जानना इतना ही है कि जो भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम होता है आपका यौगिक संख्या। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि वैसी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी अगर डिवाइड यानी कट रहा है, भाग लग रहा है, तो कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। तो नॉर्मली है। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है ये आपके 2 प्रकार के, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। सब आदमी पढ़े हैं मैथ में, चाहे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक होता है माइनस अनंत, यानी कि अनंत से लेके अनंत तक के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे और ये कहाँ खत्म होगा नहीं पता और कहाँ से चालू होगा किसी को नहीं पता होता है। तो हम एक मान लिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्जन से अगर आपका बीच में 0 होता है तो 0 जहां होगा उससे आगे बढ़िएगा तो 1 2 3 4 लिखिएगा, और अगर उससे पीछे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 जहां तक जा सके। तो इस बीच का जो डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत से लेके इस अनंत के बीच में जितना सारा आपका जो डिजिट आएगा वो डिजिट आपका आएगा धनात्मक और ऋणात्मक। यानी धनात्मक कहने का मतलब कि जो जिसमें माइनस का सिंबल लगा होगा सब कहलाएगा ऋणात्मक, और जिसमें प्लस का सिंबल होगा सब कहलाएगा धनात्मक। यानी माइनस से प्लस तक के जितना सारा संख्या आता है वो सब कहलाता है पूर्णांक। और पूर्णांक संख्या होता है 2 प्रकार का, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। तो जो 0 से पहले जितना सारा माइनस लगा हुआ कहलाएगा ऋणात्मक, और जो 0 के बाद लगा हो वो सब कहलाएगा आपका धनात्मक सम संख्या। अब हम बात करते हैं सम संख्या के बारे में। बहुत सब आदमी बचपन से पढ़ते हैं कि सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जो सारा संख्या जो भी नंबर आप चूज कीजिएगा वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो यानी कट जाए भाग देने पे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको 2 बराबर समूहों में हम बांट सकते हैं, यानी कि अगर किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटना हो तो हम लोग उसमें 2 से भाग देते हैं। तो वही बात है कि सम संख्या 2 बराबर समूहों में बांटा जा सकता है।
अगर हम बात फिर अगर कहीं पूछ दे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ना ऑप्शन में दिया जाता है कि क्या ये बात सही है या फिर गलत, तो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सही कौन गलत। तो ये सब बात सही है। कह रहा है कि गणित सम संख्याओं की वह संख्या है जो क्या है, तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, वही 2 का रूल होगा। नॉर्मली याद करेंगे तो नॉर्मल बात है कि जिस संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा या फिर वो सम संख्या होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन वाइज पूछा जाता है, तो वहां इस चीज को गौर करने की जरूरत होती है। तो फिर दूसरी बात याद रखिए कि सम संख्या क्या है, तो कोई 2 बराबर समूह में बांटा जाता है, यानी सम संख्या को हम लोग 2 बराबर इक्वल भाग में आराम से बांट सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर फिर तीसरा पॉइंट की बात करें तो देखिएगा यहाँ यही ना है कि सम संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलता है, तो आपको 0 में, किसी भी संख्या में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल 0। ये सब पॉइंट सब इसको याद रखना जरूरी है। अगर हम फिर बात करते हैं तो सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए जब भी कोई सम संख्या पता करना हो कि नंबर है इवन नंबर है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में यही देखा जाता है कि अंक को देखिएगा क्या है, तो 0 2 4 6 या 8 हो, तो जिस नंबर के लास्ट यूनिट पैलेस पर इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो वह क्या होगा, तो आपका सम संख्या गिनती होगा। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो शून्य भी क्या है, आपका क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है कि शून्य क्या है, शून्य भी आपका क्या है, तो सम संख्या होता है, क्योंकि यह 2 का गुणज है, 2 का गुणज सम है, इसी वजह से शून्य को भी हम लोग क्या रखते हैं, तो सम संख्या में रखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आपका विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या को देखिएगा तो ओड नंबर, तो सेम नॉर्मली याद रखिए। नॉर्मल सा अगर हम आपको कंसेप्ट दे, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कि नॉर्मल सा कंसेप्ट आपको दे इवन और ओड के बारे में, तो देखिएगा सिंपल से याद रखिए कि 0 2 4 6 8 अगर इसका चर्चा हो तो समझिएगा इवन है, और 1 3 5 7 9 ये है तो क्या है आपका ओड हो गया। बस ये 2 कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, यानी जिस नंबर की यूनिट पैलेस इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 रहे कहलाएगा सम संख्या, जिस नंबर की इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 रहे वो कहलाता है आपका विषम संख्या। नॉर्मली कंसेप्ट है, इसको याद रखिए, इतना पढ़ना जरूरत ही नहीं होता। लेकिन कंडीशन में होता है कि ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा आपका वीवीआई है एडिशन और इवन, कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्या 2 सम संख्याओं का योग क्या सम संख्या होता है, या फिर कोई एक सम एक विषम संख्या उसका सम कितना होगा, या फिर पूछेगा 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है। इस तरह से कंडीशन क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर कंडीशन की बात करें तो देखिएगा लिखा हुआ अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा आपका आंसर सम संख्या ही होगा। जैसे देखिए 2 और 4 दोनों सम संख्या, दोनों को कितना आया, तो आपका 6 यानी आंसर आपका सम संख्या आया। फिर पूछता है कि एक इवन नंबर यानी एक सम संख्या और एक आपका विषम संख्या हो, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका विषम संख्या ही आएगा। तो देखिए 2 एक सम संख्या और एक विषम संख्या 5 आया, यानी क्वेश्चन जो पूछेगा ऑप्शन वाइज पूछा जाता है। फिर अगर बात करते हैं कि अगर 2 इवन नंबर को अगर हम सब घटाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही आता है। क्वेश्चन ऑप्शन से पूछता है, तो देखिए ये दोनों आपका इवन नंबर है और दोनों को हम अगर घटा रहे हैं तो कितना है, मेरे पास 4 आंसर आया। अगर कोई एक इवन एक ओड हो, एक इवन एक ओड 8 और 5 तो क्या आया 3, तो क्या आपका ओड नंबर आएगा। जैसे मल्टीपल का रोल देखिएगा तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इवन नंबर आएगा, यानी सम को सम से गुना कीजिएगा 2 से 6 को तो 12, यानी इवन से इवन तो इवन नंबर ही आता है। अगर एक सम संख्या एक विषम संख्या हो तो आपका आंसर सम संख्या होता है। देखिए 1 8 सम संख्या 3 विषम संख्या गुना कीजिएगा 24 आ गया, यानी आपका इवन नंबर आया। अगर हम फिर बात करते हैं एक दोनों अगर ओड नंबर का मल्टीपल हमेशा एक ओड नंबर ही मिलता है, यानी कि 5 × 3 दोनों आपका विषम संख्या और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 15 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद अगर आपका एक टॉपिक आता है परमीय संख्या के बारे में। रेशनल नंबर सभी आदमी पढ़ें कि जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखिएगा वो कहलाता है आपका परमीय संख्या। लेकिन हमको इतना देखना नहीं है, शॉर्ट में जानिए कि P/Q यानी कि एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ से है ना, तो 22/7 है तो आपका क्या है, तो नंबर है। 3/5 है तो परमीय संख्या है। 6 यानी जो हम बटा में लिख सकते हैं वो सब क्या आपका परमीय संख्या। तो आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर बटा में तो है लेकिन नीचे क्या है, तो 2 5 3 4 9 है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए नॉर्मली देखिए बेसिकली तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये 2 5 3 4 9, तो क्या आपके मन में सवाल होगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ ये प्राइम नंबर है। कहा जाता है कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे हमेशा 1 हाइड होता है। अगर सबके नीचे 1 रखिएगा
तो देखिए तो क्या हो गया आपका 9/1, 4/1, 3/1, 5/1, 2/1, यानी ये भी P बटा Q के रूप में ऊपर नीचे लिखा गया बटा में, तो ये आपका प्राइम नंबर है, यानी कि ये होगा प्राकृतिक। अब यहाँ से देखिए अपरिमेय संख्या, सिंपल सी बात है, वैसी संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। नॉर्मली एग्जाम्पल देते हैं आपको, साथ ही पढ़े थे पाई का मान पढ़े होइएगा 10th में 22/7, या फिर पढ़े होइएगा 3.14 पढ़े थे। अगर आप इसको डिवाइड दीजिएगा ना तो कंटिन्यू 3141414, यही बात कंटिन्यू रिपीट होते चला जाता है। तो जब रिपीट होगा तो कभी भी नीचे कुछ आएगा नहीं। तो जब जिस कंडीशन में अगर आप √3 का मान देखिएगा, ठीक 1.732 होता, ई जो है बार बार रिपीट चलेगा, तो वैसा नंबर जो कभी उसके नीचे कोई डिजिट आएगा ही नहीं। जब कोई डिजिट नहीं आएगा तो कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन होता है सहवाद संख्या। सहवाद संख्या सब आदमी एचसीएफ के बारे में पढ़ोगे, कोई 2 नंबर का एचसीएफ निकालने पर, ठीक कोई 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए और उसका एचसीएफ 1 आता है तो क्या कहना आपका, तो सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए 7 और 8, अगर हम इसका एचसीएफ निकाल दें मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 11, 13, 4, 5, 9, 10, 25, 53 सब एग्जाम्पल लिख दिए, यानी कोई 2 नंबर दिया हुआ हो और आप उसका एचसीएफ निकाल यानी मौसा निकालिएगा, उसका आंसर कितना होगा आपका 1 होगा। तो आज क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। या अभी हम लोग जो पढ़े नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट था, फिर हम लोग कल देखेंगे इसके इंडिविजुअल रूल को, देखेंगे कौन नंबर किससे डिवाइड होगा नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि मैथ है तो 1 to 5 ज्यादा टफ मैथ होता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होता है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके पास तक भी पहुंच सके। ओके, थैंक यू।